Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you know that we are talking about electrochemistry. In last lecture we discussed about oxidation and reduction. What is oxidation? What is reduction? Oxidation reduction की हमने दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन दोनों की बात की थी. आज के इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो आने वाले टॉपिक के लिहाज से वंस अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. आज हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, इसके साथ आप ये भी याद रख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे बात करेंगे. और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल्स कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन की जाती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसके लिए हम रूल्स पे बात करेंगे. तो आज के इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करके आप मेन टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. सिंपल अल्फाज में आप अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज. फॉर एग्जांपल देखें, हम ये देखते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4. क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. अब बॉन्ड बनाने के बाद हमसे ये पूछा जाए कि इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, यानी कि ओवरऑल ये कंपाउंड है, इसमें हर एलिमेंट का अपना एक चार्ज होगा. ठीक है, तो इस खास कंपाउंड में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा है, सल्फर पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है वाटर. ठीक है, अब अगर हम इसमें ऑक्सीजन की बात करें, इसी तरह से हम ये देखें, ये एक कंपाउंड है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के चार्जेस की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आई होप इन एग्जाम्पल से ये बात आपके जहन में बैठ की होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आता है, यानी कि उस खास सिचुएशन में. अब ये हर एलिमेंट का आप ये नहीं कह सकते कि तमाम कंपाउंड में एक ही होगा. ठीक है, तो अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है, उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड. एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने एक और टर्म पढ़ी हुई है वैलेंसी. वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क ध्यान में बिठाना है कि वैलेंसी इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो एलिमेंट की सेम रहती है. फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है. ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है. अब इस बॉन्ड बनाने के दौरान इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए या इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि उसके ऊपर +1 चार्ज आया या -1 आया, इसका वैलेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये जो प्लस माइनस की बात की जा रही है ना, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. और ओवरऑल जब हम ये कहें कि ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, दैट इज वैलेंसी.
तो ये फर्क आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि चार्ज फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, लेकिन चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और वैलेंसी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। अब कोई भी आइटम हाफ बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन उसके ऊपर ओवरऑल कंपाउंड में प्लस हाफ या माइनस हाफ चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क भी आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। अब के बाद हम इस पर बात करेंगे कि एक कंपाउंड, अब जैसे ये मैंने चंद एग्जांपल्स दी थी, अगर हमसे कोई पूछ ले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या, यानी कि इस कंपाउंड में सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम चंद एक रूल्स को फॉलो करते हैं। ये रूल्स आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखने चाहिए, ताकि कोई भी कंपाउंड आपके सामने आए तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, यानी कि इन जो रूल्स अभी हम जिन पे बात करेंगे इन पे आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप सिर्फ सामने एग्जाम्पल देख के माइंड में ही, जैसे आप अपने जहन में उसको गिन के या उसको काउंट करके खुद ही कैलकुलेशन करके बता दें ये कंपाउंड, अच्छा ये कंपाउंड सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इसकी ये होगी +6, ठीक है +6 ही है। लेकिन जब हम रूल्स स्टडी करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तो अगर आपने अच्छी तरह से लेक्चर सुना होगा तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं रूल्स पर बात करें कि कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाए। सबसे पहला रूल बहुत ही आसान है। सबसे पहला रूल आप ध्यान में रख लें कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कोई भी एटम है, अगर वो एलिमेंटल या फ्री स्टेट में होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रख लेना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल स्टेट आर फ्री स्टेट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखें हम H2 इस तरह से एलिमेंट होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, O2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, N2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, Na इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, सल्फर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, F2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यानी कि जो एलिमेंट होगा या जो फ्री स्टेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, 0 होनी। तो ये पहला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंटल स्टेट इज 0, ठीक हो। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट ये है, हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। याद रखना है कि हाइड्रोजन एलिमेंट जितने भी इसके कंपाउंड होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। मैं कह देता हूं कि हाइड्रोजन इन इट्स ऑल कंपाउंड इज इन +1। जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे उन तमाम में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, +1 होनी है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। सिर्फ मेटल हाइड्राइड को छोड़ के जो भी हाइड्रोजन का कंपाउंड हो, आपने आंखें बंद करके क्या कह देना है, हाइड्रोजन इज +1। अब यहां पे देखें, आप कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज आप अपने जहन में बिठा लें। अब मेटल हाइड्राइड में क्या होगी, वेयर इट इज इन -1, वहां पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, -1। अब ये बात भी क्लियर करते चलिए कि मेटल हाइड्राइड क्या है। मेटल हाइड्राइड वो कंपाउंड होंगे जहां पर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड होगा। सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड,
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरह की बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड होगा उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड्स कहेंगे। और उन मेटल हाइड्राइड्स में इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, -1, और अपने तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, +1। ठीक हो गया, ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लेंगे। अब हम दूसरे एक एलिमेंट पे आते हैं। दूसरा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में आया है, तीसरा रूल, ऑक्सीजन की बात करेंगे। याद रखिएगा कि जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे उनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। याद रखिए कि ऑक्सीजन इन इट्स ऑल कंपाउंड इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात बैठ गई जहन में कि जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे आपने आंखें बंद करके उस पर क्या लगा देना है, -2 लगा देना है। एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस हैं यहां पे, एक्सेप्ट पेरोक्साइड वेयर इट इज इन -1, जहां पर ये क्या होगा, -1 में होगा, एंड OF2 where it is in +2। ये चीज आप अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जितने भी इसके कंपाउंड होंगे वहां पर क्या होगा, ये -2 में होगा। सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड जहां पर ये -1 में है, और एक ये कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड है जहां पर ये किस में है, +2 में। Only this one compound is so far known in which oxygen is in +2 oxidation state। सिर्फ ये वाहिद कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, +2 में, इसके अलावा कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, और पेरोक्साइड में इसकी क्या होनी है, -1 होनी है। ये 2 एलिमेंट आपने अच्छी तरह से ध्यान में बिठाने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सारी एग्जांपल्स में अगर आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रहे तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 4, चौथा रूल। बड़ा आसान सा रूल है कि जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, जो ग्रुप नंबर 2 के होंगे उनकी होगी +2, जो ग्रुप नंबर 3 के होंगे उनकी होगी +3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, 2A and 3A are in +1, +2, +3 oxidation state respectively। ठीक हो गया कि जो ग्रुप नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। ये अगर आपको ग्रुप याद नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, आपके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है। आपने एलिमेंट्स देखने हो तो आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से है। 1 से हुआ तो आप सीधा लिखते हैं +1, सेकंड से हुआ यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम से है तो आप सीधा लिखते हैं क्या, +2। और अगर थर्ड से है यानी कि वो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम, इनसे है तो आप सीधा लिखते हैं +3। तो ये भी सिंपल सा रूल जो आपके जहन में आई होप बैठ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट रूल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर जगहों पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अब याद रखें जो ग्रुप नंबर 7 है, नंबर 5, ग्रुप 7A एलिमेंट, और आपको पता है ये 7A एलिमेंट कौन से हैं, हैलोजेंस हैं, आर इन
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज भी आपने ध्यान में बिठा लो कि जो ग्रुप नंबर 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एलिमेंट्स की हमेशा क्या होनी है, -1। ये भी आप आंखें बंद करके लगा देंगे। ठीक, तो ये 5 रूल मेन और इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो आपने अच्छी तरह से जहन में रखने हैं। छठा रूल, अब अगर एक कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है, आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो उसमें जो ओवरऑल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज आप कह रहे हो न्यूट्रल कह रहे हो, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के 0 होने का मतलब है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट का जब आप सम करेंगे वो 0 आना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ, यहां पे आप सम कौन सा सम लेंगे इस चीज को भी आपको मैं क्लियर करूंगा, द अलजेब्रिक सम, algebraic sum of oxidation state of each element should be equal to 0। क्योंकि उसका चार्ज 0 है तो तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट सम होकर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दूसरा और इंपॉर्टेंट रूल इसी के साथ, इन केस ऑफ एन आयनिक आर चार्ज्ड कंपाउंड, अगर आपके पास कोई चार्ज कंपाउंड है, इन केस ऑफ आयनिक आर चार्ज्ड कंपाउंड, तो क्या कहोगे, द सम ऑफ, सम वही अलजेब्रिक, द सम ऑफ oxidation state, sum of oxidation state of all element should be equal to that charge, कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, -2 है, -3 है, जो भी चार्ज है, तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उस चार्ज के बराबर होना चाहिए। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल, दैट अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात आपको आती है मेरे ख्याल से कि अगर आपने पहले लेक्चर देखे हुए हैं तो ये बात आपको क्लियर है कि यस, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इसको मैं लिखूंगा नहीं, या आपने ऐसे ही जहन में बिठा लेना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, 0 स्टेट से वो प्लस में चला जाता है, +1 में चला जाता है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन है, वो 0 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, इट्स मीन इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लिया होगा। स्टिल अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, यहीं पे स्टॉप करके इन रूल्स को एक दफ़ा से रिवाइज कर लें, ताकि जब मैं इन एग्जांपल्स पे, आने वाली एग्जांपल पे बात करूं तो आपको रूल्स अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए। विदाउट क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रूल्स, जो रूल्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, अगर आपके माइंड में नहीं है तो फिर आप इन एग्जाम्पल्स को भी समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सी एग्जाम्पल मैं लेके चलूंगा, H2SO4, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमें ये कहा गया है कि आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। बिल्कुल सिंपल वे में आपने अपने क्वेश्चन को लेके चलना है। इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, आपके एंट्री टेस्ट एग्जाम में, जो आपका मेडिकल का या इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट एग्जाम है, ठीक है, ईटा के जो पेपर्स हैं वहां पर लाजमी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए या जो मैं एग्जांपल्स आपको दूं या जो एग्जांपल्स मैं सॉल्व करूँ वही आए।
बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ से बन सकती हैं, तो आपकी टॉपिक पर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, इससे हज़ारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो लिहाजा आपकी टॉपिक पर ग्रिप होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर मैं आपको साथ में एक अच्छी बात बताता चलूँ कि हमेशा जब भी आप इन कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स यानी कि जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए आपने बुक्स के वो टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल हो, जिनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो, जिनसे हज़ारों लाखों क्वेश्चंस बन सकते हो और जो कंसेप्चुअल्स हो, ठीक है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो चार्ज है या न्यूट्रल है। अगर वो चार्ज हुआ तो आपने उस कंपाउंड की इक्वल करके ना वो चार्ज लिख देना। अगर वो न्यूट्रल हुआ तो आपने उसको क्या कर देना है, जीरो के इक्वल लिख देना। अब इसका मतलब यहाँ पर ये रूल है कि इन न्यूट्रल कंपाउंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की, ऑक्सीजन की, ये सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कहता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, 4, मल्टीप्लाई हो गए, शुड बी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर, आसान हो गया। अब आपको हाइड्रोजन का पता है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन का भी आपको पता है ना, जरा जहन को पीछे लेके जाइए, फर्स्ट और सेकंड थर्ड रूल पे बात जाइए। तो अब आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -2 में, क्लियर। 2 -2 4 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -8, 0, ठीक है। -2 प्लस s -8 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब -2 -8 क्या हो जाना है, -2 -8, या आप इसको आसानी के साथ क्या कर लें, सल्फर, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अब आप इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा, ये +8, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे आपने एक गलती की कि हाइड्रोजन की क्या होनी है, +1 होनी है, ठीक है, सिर्फ हाइड्राइड के अलावा, ये +2 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये जब +2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 s इज इक्वल टू +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है, +6 होनी है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, हाइड्रोजन माइनस में नहीं होगा, हाइड्रोजन किस में होगा, प्लस में होगा, क्यों, ये उसके बाकी कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि अलजेब्रिक सम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। याद रखिएगा कि अलजबरा, आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अलजबरा का मतलब ये होता है कि आपने साइंस को साथ लेके चलना है। आम मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, प्लस का साइन छोड़ देते हैं, नहीं लिखते ना, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस के साइन को भी साथ लिखे चला जाना है और माइनस के साइन को भी आपने साथ में कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसके साथ एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है HNO3, इसको देखते हैं। उसी तरह से एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। हमें पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0। हाइड्रोजन आपको पता है +1, नाइट्रोजन नहीं पता, ऑक्सीजन कितनी है, -2, ठीक है। मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, सिंपल, -6 माइनस प्लस माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, +6, ठीक है। और ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू +5। तो ये प्लस का साइन आपने साथ में लिखना है, ठीक हो गया। इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, S2O3 -2। इस तरह से देखिए,
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जरा इसको क्लियर कीजिए। चार्ज ओवरऑल क्या दिया गया, -2, तो आपने क्या लिखना है, -2, ठीक है। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस ऑक्सीजन कितने 3, क्लियर। 2s माइनस, आपको पता है कि ये कितने हैं, -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। 2s प्लस प्लस को छोड़ दें, आप ये कहें 3 इंटू -2 -6 -2, ठीक है। ये माइनस अगर उस तरफ जाए, 2s इज इक्वल टू -2 प्लस 6, 2s इज इक्वल टू -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। ये 2 डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जो आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लाजमी हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि हमें ये पता चले तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल आप अपने पास लिखें, KMnO4 में आपने mm की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है, ठीक है। और दूसरा हमें बताना है H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है, ठीक हो गया। और तीसरी एग्जांपल आप ले लें, K2Cr2O7, यहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। 3 एग्जांपल्स हैं, आपने इन तीनों के आंसर को फाइंड आउट करना है। तीनों में जो गिवन एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो जो पहले मैंने आपको बात की थी कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए आपको कि आप एलिमेंट को कंपाउंड में देख के बता सकें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में क्या होनी है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। We will meet you once again in next lecture. Till then, thank you very much.